हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज की स्टोरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होने वाली है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Paul Evans, who has been living in America, is a well-educated man. He has been studying at the University of Doctors and wants to become a doctor. He has been pursuing a double degree to make sure he is better than the others. Everyone praised him for his efforts and dedication. Now, Paul, including the others, have been searching a job. An interview was held at the university, and many of the top employers have been visiting the campus to select the best candidate. Paul has been giving his best all year long. And as expected, he had cracked the interview with one of the best companies in the country. Since he has been waiting for this kind of opportunity all his life, he was overjoyed. The management has been planning for a long time to appoint a top level employee for the company. Everyone was happy that the company has been rolling out this place, and many of Paul's colleagues, including him, applied for the position. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पैराग्राफ का मीनिंग समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है और इसे कैसे यूज करते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ है और वो अभी तक काम चलता ही जा रहा है, मतलब पास्ट में वो शुरू हुआ और अभी तक वो काम चल ही रहा है, तो हम इस टेंस को यूज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। और एक और केस में हम इसे यूज करते हैं जब कोई पास्ट में काम शुरू हुआ और बस अभी रिसेंटली ही वो काम खत्म हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से सो रही हूँ। आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें क्या हुआ कि मैं सुबह से सो रही हूँ बट अभी तो उठी हुई हूँ, तभी मैं ये बता पा रही हूँ कि मैं उठी हूँ, मैं सुबह से सो रही हूँ। तो अब वो रिसेंट काम कब खत्म हुआ है, शायद हो सकता है 5 मिनट पहले, आधे घंटे पहले या 2 घंटे पहले, बट हमने इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाना है। इस टेंस में हम रूल क्या फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस हैज बीन या फिर हैव बीन। हैज हैव आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि कैसे यूज करते हैं। आई वी दे यू के साथ में हैव एंड वी ही शी इट नेम के साथ हैज, तो वही उसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसके साथ में आई एन जी लग जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। साथ ही आप इसके साथ में टाइम मेंशन करेंगे, सिंस या फिर फोर। सिंस जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, जैसे सिंस 3 o'clock, सिंस 1947 या सिंस मॉर्निंग। और जो फोर है, फोर को हम अब पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, जैसे कि फॉर 3 days। हम अब वो कौन से 3 दिन है हमें तो नहीं पता ना, एग्जैक्ट नहीं पता। फॉर 10 years, फॉर 4 weeks, वो कौन से 10 साल, कौन से 4 week, बट हमने जो एक पीरियड को बता रहा है, एक टाइम ड्यूरेशन को बता रहा है, तो उसमें हम फोर को यूज करेंगे। तो चलिए अब हम पैराग्राफ का मीनिंग समझते हैं। पॉल इवेंस, हु हैज बीन लिविंग इन अमेरिका, इज अ वेल एजुकेटेड मैन। मतलब पॉल इवेंस एक व्यक्ति है जो कि अमेरिका में रह रहा है। अब यहाँ पे सिंस या फिर फोर नहीं लगाया, बट इस सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि वो काफी टाइम से वहां रह रहा है और वो काफी वेल एजुकेटेड पर्सन है। ही हैज बीन स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ डॉक्टर्स। वो डॉक्टर्स की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। एंड वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। वॉन्ट्स मतलब होता है चाहना, एंड बिकम मतलब बनना, तो वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। ही हैज बीन परस्यूइंग अ डबल डिग्री। वो परस्यू कर रहे हैं डबल डिग्री। परस्यू का मतलब क्या होता है, कुछ पाने की कोशिश करना या किसी काम में लगे रहना। तो वो क्या कर रहे हैं, डबल डिग्री को पाने की कोशिश कर रहे हैं। टू मेक श्योर, मेक श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करने के लिए। तो ये सुनिश्चित करने के लिए वो डबल डिग्री को पाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबसे बेहतर बन सके। ही इज बेटर देन दी अदर्स। अदर्स मतलब दूसरे। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तब देन लगाते हैं, THAN, देन, बेटर देन। एवरीवन प्रेज्ड हिम फॉर हिज एफर्ट्स। एवरीवन मतलब हर किसी ने उन्हें प्रेज किया। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, सराहना। प्रेज हिम फॉर हिज एफर्ट्स। फॉर का मतलब होता है के लिए, हिज एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब उनकी कोशिशें। एंड डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब होता है किसी काम में समर्पित हो जाना, समर्पण या निष्ठा, पूरी तरह से उसमें अपना मन लगा के उस चीज को, काम को करना। नाउ मतलब अब, Paul including the others have been searching a job। तो Paul and including मतलब बाकी लोगों को भी मिलाकर have been searching a job, सभी जॉब सर्च कर रहे हैं। सर्च का मतलब होता है ढूंढना।
एन इंटरव्यू वॉज हेल्ड एट द यूनिवर्सिटी। हेल्ड का मतलब होता है आयोजित करना या रखना, ठीक है। एन इंटरव्यू वॉज हेल्ड एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू रखा गया एंड मेनी ऑफ द टॉप एम्प्लॉयर्स हैव बीन विजिटिंग द कैंपस टू सिलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट। और एम्प्लॉयर कौन होते हैं? जो जॉब देते हैं, जो आपका इंटरव्यू लेते हैं और आपको जॉब पे रखते हैं, उन्हें एम्प्लॉयर बोलते हैं। और जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो उनके अंडर काम करते हैं, उन्हें एम्प्लॉय बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में। मैनी ऑफ द टॉप मतलब बहुत बड़े बड़े टॉप एम्प्लॉयर्स हैव बीन विजिटिंग, विजिट कर रहे हैं कैंपस में टू सिलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए। पॉल हैज बीन गिविंग हिज बेस्ट ऑल ईयर लॉन्ग। सेंटेंस का मतलब है कि पॉल साल भर से अपना बेस्ट दे रहा है, ठीक है, साल भर से। अब इस सेंटेंस को डीपली मीनिंग समझो, मैंने क्या बताया था। पॉल के साथ में हैज बीन लगाया क्योंकि पॉल इज अ, वी आर टॉकिंग अबाउट अ थर्ड पर्सन, तो ही इज अ थर्ड पर्सन फॉर अस। पॉल के साथ में हैज बीन लगाया। गिविंग मतलब गिव क्या होता है? वर्ब, वर्ब के साथ में आईएनजी आ गया। गिविंग हिज बेस्ट, अपना बेस्ट दे रहा है। एंड कब से दे रहा है? ऑल ईयर लॉन्ग, मतलब पूरे साल भर से अपना बेस्ट दे रहा है। एंड एज एक्सपेक्टेड मतलब कि जैसा कि उम्मीद किया था, एज एक्सपेक्टेड ही हैड क्रैक द इंटरव्यू, और उन्होंने, पॉल ने क्रैक कर लिया इंटरव्यू विद वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द कंट्री। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई बड़ा एग्जामिनेशन या फिर कोई इंटरव्यू को पास कर लेते हैं, उसके साथ में हम क्रैक वर्ड को यूज करते हैं, क्रैक द इंटरव्यू और क्रैक द एग्जामिनेशन। सो इस सेंटेंस का मतलब होगा कि उन्होंने देश की सबसे बेस्ट कंपनियों में से एक के साथ में इंटरव्यू को क्रैक कर लिया था। सिंस ही हैज बीन वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑल हिज लाइफ। फ्रेंड्स, यहां पर सिंस सबसे पहले लगा है, तो यहां पर इसका मतलब होगा क्योंकि। सिंस ही हैज बीन मतलब क्योंकि वह जीवन भर इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, इस अवसर की वेट कर रहा था। तो जब भी हम चूंकि या क्योंकि बोलकर अपने सेंटेंस को शुरू करते हैं, तब भी हम सिंस का यूज करते हैं। वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। ही वॉज ओवरजॉयड मतलब कि वह बहुत ही मजे में था, बहुत ही खुश था। द मैनेजमेंट हैज बीन प्लानिंग, प्लानिंग मतलब काफी टाइम से वो मैनेजमेंट प्लान कर रही थी फॉर अ, अब यहाँ पे क्या लगा है? फॉर लगा है, मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय से प्लान कर रही थी। तो वो पर्टिकुलर टाइम हमें नहीं पता कि वो कितने टाइम से कर रही है, कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं है। बट मैंने अभी अभी आपको बताया था कि फॉर और सिंस को कहाँ यूज करना है, तो यहाँ पर हमने फॉर को यूज करा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो द मैनेजमेंट हैज बीन प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम टू अपॉइंट, अपॉइंट करने के लिए अ टॉप लेवल एम्प्लॉय, मतलब कि वो कंपनी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, एक टॉप लेवल का एम्प्लॉय अपॉइंट करने के लिए प्लान कर रही थी। Everyone was happy that the company has been rolling out this place. Everyone मतलब हर कोई, was happy हर कोई खुश था कि कंपनी हैज बीन रोलिंग आउट। रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च करना। तो रोलिंग आउट दिस प्लेस एंड मेनी ऑफ पॉल्स, तो वो इस जगह को लॉन्च कर रहे थे, हर कोई खुश था। एंड मेनी ऑफ पॉल्स कलीग्स, जितने भी पॉल्स के कलीग्स थे, कलीग का मतलब होता है सहकर्मी, साथ में काम करने वाले। तो जितने भी पॉल्स के कलीग्स थे, इंक्लूडिंग हिम, पॉल को इंक्लूड करके, अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन, तो फॉर द पोजीशन के लिए उन सब ने अप्लाई किया था।